हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स की पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एक एक दो दो क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। Hanged Man, Emperor, the Sun, दो कार्ड और दे दीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, डेथ और टेम्परेंस, और यहाँ से है नेगेटिव डेविल। तो चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जी में आज के दिन की क्या है। आपकी एनर्जी आज के दिन की, काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी काफ़ी लंबे टाइम से थी, किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया थी, कोई ब्लैक मैजिक था, या किसी तरह की कोई भी ऐसी एनर्जी आपके ऊपर हावी थी, वो आज के दिन से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई देने वाला है। और काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पुराने पैटर्न में जो फंसे हुए थे, बार बार रिपीटिशन हो रही थी, वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे। मतलब वहां से उलझे हुए, जैसे पहले उसी रिपीटिशन में घूमे जा रहे थे, उसी रिपीटिशन को बार बार फॉलो करे जा रहे थे, तो वहां से अब ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से उनकी लाइफ को चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन को, कुछ ऐसे पैटर्न को लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में आज के दिन जो है बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन जहां भी जैसी भी इनबैलेंस थी, या फिर उनके करियर में कोई बैलेंस नहीं आ रहा था, कि सिचुएशन ठीक नहीं हो रही थी, तो वहां पे भी आज के दिन कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आज का दिन आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई काम आपका जो काफी लंबे टाइम से स्टक था वहां पे मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की हेल्थ इश्यूज जो काफी लंबे टाइम से थी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आज कुछ व्यूवर्स को उनके घर में कोई मेल पर्सन है जो थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ का कंट्रोल मतलब जैसे अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में दिखाई देगी। या उनके फादर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें वो अपना आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन।
हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो 99 की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई सिचुएशन अब आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से, आप दोनों के रिश्ते में जो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये काफी टाइम से, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी यहाँ पे एंजाइटी स्ट्रेस वाला एक माहौल बना हुआ उनकी अपनी खुद के ऑरा में। तो यहाँ पे आपकी भी यही एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है, क्योंकि आपको लगता है आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी गलतफहमी है, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपकी तरह ही इस रिश्ते में स्टक है, ना वो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे, ना इस रिश्ते में एंटर कर पा रहे। पर यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो लेट गो करने वाले है, कोई पुराना पैटर्न खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे पैशन है, आपके लिए एक्शन लेने की कोई वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिस करे, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी की वजह से शायद आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं, या आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी भी है, यहाँ पे बात करने की भी एनर्जी, यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी, जो काफी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन थी वहां से मूवमेंट होती दिखाई दे रही है। आज से कोई बेबी स्टेप उनके माइंड में, उनके थॉट में किया जा रहा है कि वो अपने पैटर्न को चेंज करे, और जो पुराना पैटर्न है उसे खत्म करके लेट गो करके आगे बढ़े। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे आपके साथ वो आगे फ्यूचर को फिर से स्टार्ट करने की एनर्जी में आने वाले, यहाँ पे एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी तक आप लोग फेस कर रहे हो, इसमें आप भी काफी सारे अपने पार्टनर को, व्यूअर्स जो है अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करते हुए, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस भी दिखाई देती है, रात की नींद उड़ जाती है, रात को उठ उठ के उनके बारे में सोचने शुरू होते हैं। तो सेम पैटर्न वहाँ पे आपके पार्टनर का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने और 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। अगर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, उनके फादर हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, बड़े भैया मतलब, या फिर कोई फादर फिगर, कोई इंसान है जो आपके पार्टनर का कंट्रोल अपने हाथ में लिए बैठे थे। यहाँ पे शायद उस वजह से आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आपके लिए कोई एक्शन मोड में नहीं आ रहे थे। यहाँ पे उनका आपके बगैर, अगर आप उनसे दूर थे तो यहाँ पे उनका लाइफ का हर एरिया हिला हुआ था, जैसे उनका बिजनेस में, उनके करियर में, उनके लव लाइफ में, उनकी लव लाइफ तो वैसे ही खराब थी, उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी हेल्थ में, है ना, और उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है, या फिर कह सकते हैं अगर उनका जॉब है, तो यहाँ पे कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा था। आपके बगैर बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में चले गए थे, मतलब उनको लगता था कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप मुझे हील करते हो, पर यहाँ पे आपके बगैर उनकी सारी सिचुएशन हिली हुई थी। यहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में, डाउन वाइब्रेशन में, या फिर किसी तरह की हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे कि बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर, जैसे एक डिप्रेशन वाली जो वाइब्रेशन होती है ना, यहाँ पे वो वाली एनर्जी, मतलब एक लो वाइब्रेशन में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मतलब वो फैमिली में रह के भी उन्हें फैमिली का कोई सुकून नहीं मिल रहा है, या फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फैमिली के साथ कोई उनको अच्छी हैप्पीनेस या पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वैसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब आपके बगैर वो अपने आप को बहुत ज्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो एनर्जी है कि वो अब आप, पहले उनका कंट्रोल उनके हाथ में था ही नहीं, कि उनके जो घर में जो मेल पर्सन है उनके हाथ में था, पर अब वो अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लेने वाले, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले, क्योंकि वो आपके साथ ही वो हैप्पीनेस और वो इस रिश्ते में नए स्टार्ट करना चाहते, क्योंकि यहाँ से ये लो वाइब्रेशन में काफी लंबे टाइम से थे, अब इस वाइब्रेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। वो चाहते नहीं कि इस वाइब्रेशन में मैं लंबे टाइम तक आगे और भी चलूँ। तो यहाँ पे पहले आपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते थे, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। अब आपके लिए वो एक्शन लेने के मोड में, यहाँ पे नई बिगनिंग की एनर्जी है क्या, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि मुझे कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ मेरी हैप्पीनेस है, कहाँ मुझे सुकून है, मुझे उसी की तरफ जाना, और मुझे शायद
किसी के साथ आर्गुमेंट हो या किसी के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो भी मैं करूंगा, पर यहाँ पे अब अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लूंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। मैं वो नहीं करना चाहता जो लोग मुझे या घर वाले मुझसे करवा रहे हैं। मुझे वो करना है जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मैं हील होता हूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पे एनर्जी में आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, जब अपने लाइफ का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेते हैं तो अच्छा बुरा फिर हम अपने ऊपर ही ब्लेम लगाते हैं, फिर हम किसी पे ब्लेम नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी ही अभी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, 7 ऑफ वॉन्ड्स ने, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ नहीं किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या खत्म होने वाला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है, दर्द तकलीफ सेपरेशन खत्म होने वाला है। अगर आपके पार्टनर जो है गुस्सा करके बैठे थे, मुंह फुला के बैठे थे, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर उनके घर में कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी रिलीजन वगैरह का बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ढिंडोरा पीटते हैं कि मुझे यही ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे खानदान में ऐसा होता है, ऐसे ही वो वाली अगर एनर्जी में अगर आपके पार्टनर की घर में कोई ऐसे आर्गुमेंट होती है या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट भी है, बहुत ज़्यादा कहा सुनी और बहुत ज़्यादा जैसे तीखी बातों से एक दूसरे को हर्ट करने वाली सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद आपके जो आपके जो पार्टनर है उनके घर में जो मेल पर्सन है उनसे उनकी बहुत बुरी तरह से आर्गुमेंट हुई है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है और उन्हें लगा है कि शायद वो पहले उनके माइंड में था कि शायद वो लोग मेरा कभी ना कभी साथ देंगे या कभी ना कभी मुझे समझ लेंगे, पर यहाँ पे उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ है कि शायद मेरे अपने ही मेरे खिलाफ है, मुझे अपनों ने ही मुझे दर्द दिया। शायद मैं इतने टाइम से जो मैं आपको छोड़ के अपने घर वालों के हिसाब से चल रहा था, तो इसका मतलब मुझे लगता था कि कभी ना कभी वो मान ही जाएंगे या कभी ना कभी मुझे समझ लेंगे, पर यहाँ पे आज उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैंने ये गलती की कि मैं आपको छोड़ के यहाँ पे इन लोगों के भरोसे में यहाँ रहा, पर यहाँ पे अपनों ने भी उन्हें धोखा दिया। यहाँ पे आज के दिन उनको ये वाली वाइब्रेशन भी दिखाई दे रही है, पर वो अपने इस दर्द को, इस धोखे को, इस ब्लॉक सिचुएशन को, ये जो आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन फेस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, उसे खत्म करेंगे और उनकी लाइफ में उनके थॉट में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली और आपको बैलेंस में रखे, पर यहाँ पे बैलेंस की सिचुएशन लाने के लिए वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की उनके माइंड में, उनके थॉट में ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, वो लाइफ के आगे के एरिया को जो भी है आपके साथ बिताना है और अपनी फैमिली को देखना है, उसमें बैलेंस लेके आएंगे। यहाँ पे ये कुछ सिचुएशंस कट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे दर्द और ब्लॉक की सिचुएशन में एक आपके लिए जो बार बार पैटर्न था उसे खत्म करके उसे ब्रेक आएगा और इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीजें खत्म होकर नई शुरुआत क्या होगी, नई जर्नी आपके साथ इस रिश्ते में स्टार्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस भी होगी और यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स की भी उनके ऊपर गाइडेंस है और उनके ऊपर जैसे एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वो भी शायद स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है। वो भी चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए, तो वो भी डिवाइन से जुड़े हुए हैं, वो भी एंजल्स से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपके पार्टनर को वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उन्हें गाइडेंस के थ्रू उन्हें हील भी किया जा रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है उसके लिए उन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है। ठीक है, देखते हैं द सन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेंस, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और डेवल। तो यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के घर में कोई अगर आप लोगों की के पार्टनर के ऊपर कोई किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं है, कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, तो यहाँ पे शायद वो चीज आपके पार्टनर को अभी आपके लिए एक्शन लेने के मूड में नहीं छोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे
तांत्रिक क्रियाएं या कोई डेविल एनर्जी की वजह से शायद अभी आपके पार्टनर जो फंसा हुआ और बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी तरह से उनकी ये तांत्रिक क्रियाएं भी खत्म होगी, इनका भी असर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन, कास्ट और स्टेटस का कोई इशू है तो यहाँ पे वो भी अभी आपके पार्टनर जो ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ नया क्रिएट करने की सोच रहे, कुछ नया अपनी, जैसे अपनी फैमिली में कुछ नया करना है। मुझे देखा जाएगा, कुछ अच्छा हो या बुरा हो वो बात की बात है, पर मुझे कुछ अपने लिए कुछ अलग करना है। जो सदियों से घिसी पिटी जो चीजें चल रही है उसको ब्रेक करके मुझे अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ नया करना है और उसके लिए रिस्क लेना। तो यहाँ पे उस एनर्जी में आपके पार्टनर टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए रिस्क भी लेंगे और यहाँ पे प्लानिंग चल रही है लॉन्ग टर्म का मतलब एक बुढ़ापे तक का और एक आखिरी सांस तक का आपके साथ कैसे रहना है और किस तरह से इस जर्नी का पार्ट बनना है, उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे एक्शन मोड में है, यहाँ पे किसी तरह की इस रिश्ते में जो आगे फ्यूचर प्लान करना है, इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, इस रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, शादी, एक यूनियन चाहते हैं, वो आपके पार्टनर की भी विश है। आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी शायद एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि शायद वो जितने मर्जी तकलीफ में हो, वो जैसे ही आपसे बात करते हैं वो अपने आप को हील महसूस करते हैं, अपने आप में एक पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं। यहाँ पे आपका नेचर बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, बहुत मदरली नेचर है। शायद उसकी वजह से शायद आपके पार्टनर जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे दूर नहीं जा पाते, आपसे सेपरेट नहीं रह पाते। अगर सेपरेशन होता भी है तो वो बहुत लंबे टाइम तक खींचना नहीं चाहते इसको। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो एक्शन मोड में आ रहे हैं और यहाँ पे इस रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी है कि जैसे एक फ्रेश एक स्टार्ट करने के लिए एक बच्चा कुछ ज्यादा सोचता नहीं, वो उसने करना है, देखा जाएगा बाद में कि क्या होगा उसका नतीजा। मतलब बहुत ज्यादा मेच्योरिटी लेवल का नहीं सोच रहे, इन मेच्योर लेवल से ही वो करेंगे, पर यहाँ पे करने की एनर्जी, क्योंकि इन मेच्योरिटी में कई बार हमें बहुत ज्यादा सीरियस होके भी वो कई बार रिजल्ट नहीं आते, जो कई बार हमारे इनमेच्योरिटी में भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो वो वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, द टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 10 सन ने और ओके इससे पहले सन था, ठीक है, और पेज ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी अभी कोई भी सिचुएशन है, एक्स वाई जेड किसी तरह की भी कोई सिचुएशन है, वहां पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद उनकी वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, वर्क है या अदर कोई सिचुएशन है, वहां पे बैलेंस करने वाले हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट, यहाँ पे आपके लिए एक फ्रेश प्यार की फिर से एक शुरुआत हो सकती है। और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट, जैसे एक कह सकते हैं एक सॉरी भी यहाँ पे हो सकता है कि आपको सॉरी भी फील कर सकते मतलब अपनी सॉरी भी मांग सकते हैं कि जैसे चलो यार छोड़ो, जो भी हुआ उसे छोड़ के अब नई शुरुआत करते हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो तो, अगर सिंगल हो यहाँ पे तो इसलिए भी अगर आपकी लाइफ में कोई एक नया प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। या फिर आप सेपरेशन में आ चुके हो, आप मूव कर चुके हो, तो यहाँ पे एक नए प्यार की भी शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स के लिए आ रही है, ठीक है। और कुछ जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे और आपके लिए फिर से एक प्रपोजल लेके आने वाले। मतलब इसमें दोस्ती से बढ़कर थोड़ा सा आपके लिए कुछ प्यार शो हो सकता है या एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्शन मोड में भी आ रहे हैं, यहाँ पे एक्शन की हुई एनर्जी है। अगर आपके बीच में किसी तरह का बच्चे का भी कोई इशू है तो उस बच्चे के इशू को भी आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो इशू, पहले जो इशू था वो इशू नहीं होगा, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस चल रहा था, जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन फेस हो रहा है, तो वहां पे अब बैलेंस होने वाली सिचुएशन, कुछ आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ वहां से कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सिचुएशन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में नया स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के फेवर में ही है, ठीक है। देखते हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल।
ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वाला एक वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कैसे क्या करूँ मैं, ऐसी कौन सी ऐसी एफर्ट लगाऊंगी जिससे हम दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए, यहाँ पे दोनों के बीच में सेपरेशन फेस खत्म हो जाए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के आपके साथ एक फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए एक कह सकते हैं मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपको फूल दे सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट दे सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद बहुत बड़ा नहीं होगा, पर वो एक ऐसा गिफ्ट होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो शायद वो आपको दे के एक तरह से एक शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई कॉलेज टाइम का प्यार है या फिर आपका कहीं वर्क प्लेस में आप लोग मिले हैं, तो इन आप लोगों के लिए ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फोन आ जाते हैं ना, उलझ जाते हैं। चलिए, ये भी जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे कि डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, या कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। इतने सारे नहीं कितने, ठीक है। लगा दो। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, डेस्टिनी में आपके बहुत कुछ है, पर आपको मिलेगा भी सब कुछ, पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ कॉन्फिडेंस को अपना बिल्ड कीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये एक एनर्जी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस, आपका जो कम हो रहा है ना, उसको बिल्ड करो। यहाँ 44 और 55 की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको एंजल नंबर 4455 भी दिख सकता है, या 4545 दिख सकता है, या 4554। मतलब यहाँ पे आप लोगों के को मिरर नंबर भी दिख सकता है, और आपको एक नंबर वैसे भी दिख सकते हैं। आपको यहाँ पे 55 जो एनर्जी है, 55 मतलब एक चेंज का नंबर है, और 4 नंबर जो है, अगर आपको 4444 दिखता है तो इसका मतलब आप मनी से रिलेटेड कोई अगर आपका कोई इशू है तो आप उस टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर 444 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, उसको एकदम से चेंज कर दीजिए, कट कीजिए 3 बार, कट 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 बोल के अपने थॉट को चेंज कर दीजिए। क्योंकि शायद आपको उस टाइम पे अगर कई बार हम लोग कुछ नेगेटिव किसी के लिए सोच रहे होते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स हमें एक 4 दिखा के ये बताते हैं कि अपने थॉट को चेंज करो, कहीं ये मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि 4 नंबर जो है मैनिफेस्टेशन का बहुत पावरफुल नंबर होता है। अगर आप जो सोच रहे हो उस टाइम पे वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो तो वो नेगेटिव चीज़ पूरी हो जाएगी। अपने लिए भी कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो अपने थॉट को चेंज कर दो। 5 नंबर आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज होने वाला है, और ये चेंज आपकी लाइफ का एक अभी शायद आपको उस चेंज में शायद तकलीफ हो, किसी तरह की कोई उथल पुथल लगे, पर यहाँ पे वो चेंज आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक तो अपने अराउंड बाउंड्री बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि कोई भी आके आपको हर्ट कर दे, आपको कुछ बोल दे, इससे पहले अपने लाइफ में आगे बाउंड्री बनाओ कि कौन क्या
तब तक आपको, जब वो बाउंड्री बनी होगी ना, तब तक आपको कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक बाउंड्री बना दिया, आपने अपने आप को बता दिया कि मैं ये हूँ। और लोग बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ये मैं अगर इसको बोलूंगा तो ये मुझे पलट के जवाब दे देगी। तो इसलिए वो बाउंड्री बनाओ कि कोई भी आके आपको कुछ भी सुना दे और आप कुछ बोले ना हो, आप चुपचाप सुनते रहो, तो ये भी आपके लिए गलत है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपने आगे बाउंड्री जरूर बनाइए, ठीक है। ये आपके लिए एक वार्निंग भी है और आपके लिए एक मैसेज भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस चक्र अपना वो करना होगा, हील करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली लाइफ में अगर कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपका बेस चक्र हिला हुआ है। यहाँ पे बेस चक्र पे फोकस कीजिए अपना। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ मांग रहे हो डिवाइन से या यूनिवर्स से, बहुत कुछ आपने डिमांड की है, तो आपको कहा जा रहा है सारी चीज़ें आपकी पूरी होगी, पर 1 बाय 1 कीजिए, कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को पहले ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लव लाइफ को टारगेट कीजिए। लव लाइफ का कंप्लीट होगा, उसके बाद आप करियर पे फोकस कीजिए। करियर कंप्लीट होता है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी, क्योंकि अगर एक बार में ही आप सारा आप यूनिवर्स पे सेंड करते हो, तो वो चीज़ें बहुत स्लो एनर्जी में आपकी काम करेगी। अगर आप चाहते हो फास्ट एनर्जी में अगर आपका काम बने, तो आपको एक एक चीज़ को, मतलब एक मैनिफेस्टेशन को लेके आपको डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ या फिर यूनिवर्स के साथ जुड़ना होगा, तो ये आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। तो अपना एक, हाँ, और एक ये आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन की बातें कहने के लिए आपको, जैसे आपके अंदर बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए, पर आप जब अपने लव वन से या अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से, किसी से भी अगर अपनी बात रखनी हो, तो उससे पहले आपको समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ क्या, क्योंकि वो आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती। आपको रुकावट सी होती है कि नहीं, बोलना कुछ है, बोल कुछ देते हो। तो ऐसी वाली एनर्जी भी आपके लिए कुछ व्यूवर्स के लिए होती होगी। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। उसको हील कीजिए अपने। देखते हैं टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है आज के लिए। हैंगमैन सिचुएशन, तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए। कुछ चीज़ें अपने आप की लाइफ से लेट गो करके आगे बढ़िए, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन जो है आपके लिए एक, कभी कभार तो आप खुद ही ओवर थिंकिंग करके स्टक हो जाते हो, तो वहाँ ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो, यूनिवर्स पे छोड़ दो और आगे बढ़ो, अपने एक्शन मोड पे जाओ, ठीक है। स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर मंथ बहुत ज़रूरी है। डे आफ्टर टुमारो है, टुमारो भी है, उसके बाद है एम्परर। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब आपको मिल सकती है। कोई कह सकते हैं कोई अच्छे ओहदे में आप लोग की किसी तरह की प्रमोशन हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई आपकी अचीवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आप आर्मी में हो, आप किसी तरह की नेवी में हो, पुलिस, मतलब या पुलिस में हो, किसी में भी, जिसमें भी यूनिफॉर्म होती है, वहाँ पे किसी तरह की कोई अचीवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। ये दिखाई देगी आपको 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में। फिर है विद इन 3 वीक्स, और उसके बाद नवंबर मंथ, सितंबर मंथ और फिर अप्रैल। और यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो अपने पावर में आइए, ये भी कहा जा रहा है, और अपने आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो 2025 है, यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, अपने एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा चेंज लेके आइए। मतलब वॉक और एक्सरसाइज तो थोड़ा सा अपनी लाइफ का एक पार्ट जरूर बना लीजिए। ये आपके लिए 2025 के लिए एक गाइडेंस भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर ही भगवान छुपे हुए हैं, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर भगवान, मतलब एक तरह की जो आपकी इंट्यूशन है ना, वो आपकी भगवान की दी हुई गाइडेंस है। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है भगवान को। अगर आप
ध्यान से अगर मेडिटेशन में बैठते हैं ना, हम अंदर ही हमारे सब कुछ है, हमारे अंदर ही हमारे सवालों के जवाब है, हमारे अंदर पीस है, हमारे अंदर सुकून है, हमारे अंदर प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो हम बाहर क्या ढूंढ रहे? ये कहा जा रहा है कि आप बाहर किसको ढूंढ रहे हो, सब कुछ तो आपके अंदर है। तो उस पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, अपने विजडम बढ़ाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आप अपने आप को प्यार करोगे, अपनी केयर करोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तो घूम फिर के वही वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचेगी और वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग है या फिर आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। सक्सेस, यस, और आस्क फॉर अदर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप अपने आप से एक मेडिटेशन मोड में बैठिए, अपने आप से सवाल कीजिए और डिवाइन से जुड़ जाइए। डिवाइन के अलावा आपको कोई अच्छे से गाइडेंस नहीं दे सकता। तो मेडिटेशन मोड में तभी बोलते हैं ना कि मेडिटेशन मोड में बैठिए और डिवाइन से जुड़िए, और आपको सवालों के जवाब जरूर ढूंढने हैं। तो वहाँ पे उस पोजीशन में बैठ के, मतलब मेडिटेशन मोड में बैठ के, आपको सारे सवालों के जवाब धीरे 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 आपके अंदर भरे जाएंगे, आपको गाइडेंस के थ्रू दिए जाएंगे, और आपको वो उनका वे ढूंढना शुरू मिल जाएगा, जो वे आपका मिल नहीं रहा था। मतलब आपको रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने के लिए कुछ गाइडेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे सक्सेस है आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, जहाँ भी आप सक्सेस की गुहार लगा के बैठे थे वहाँ सक्सेस आपको आने वाली है। यस, आपकी लाइफ में लाइट, पावर, वो सब चीज़ें आने वाली है जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ पीसफुली होने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस आपको डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, अपने आप पे, अपने कर्मों पे फेथ रखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे आ गया है मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग है और रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद जो भी आपने अफर्मेशन दी है, जो भी प्रेयर की है, वो सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। उसके बाद है शिव पार्वती की तरफ से, दोनों ही कार्ड में एक आपकी रिलेशनशिप के लिए और मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग आई है। यहाँ पे भी आपके लिए हैप्पीनेस और हार्मनी के लिए ब्लेसिंग आई है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या डिवाइन से चाहिए? डिवाइन आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग भी मिलेगी, आपके रिश्ते में सुकून होगा, हार्मनी होगी, हैप्पीनेस होगी, जो आपने काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपने वेट किया है इस चीज़ का, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।